Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सीबीएसई से लेकर जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये बीते कई दिनों से पूरा देश देख रहा है। नेशनल लेवल के एग्जाम्स जिनसे लाखों बच्चों का भविष्य तय होता है, उनके सिस्टम्स में भारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और गड़बड़ियां बड़े बड़े हैकर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं, बल्कि 16-17 साल के बच्चे उजागर कर रहे हैं। ये बच्चे इन एग्जाम के लिए बनाए गए सर्वर्स में घुसकर इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। हालांकि इन बच्चों की कम उम्र से उनकी काबिलियत का पैमाना तय करना ठीक नहीं होगा, मगर जो तजुर्बेकार लोग बैठकर इन सर्वर्स और उनके सिस्टम्स को गढ़ रहे हैं, उन्हें जरूर अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हाल ही में एक 16 साल के बच्चे रायलेन अनिल ने एक नया फ्लॉ उजागर किया है। रायलेन ने एथिकल हैकिंग के जरिए नीट और जेईई एडवांस्ड जैसे एग्जाम्स में गड़बड़ियां निकाली। रायलेन ने सबसे पहले नीट पोर्टल पर गड़बड़ी की जानकारी सरकार को दी थी, जिसके बाद पूरे पोर्टल को बंद कर दिया गया था। बाद में खुद परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने रायलेन से कांटेक्ट किया। इस बारे में रायलेन से इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट सोनल मेहरोत्रा कपूर ने बातचीत की है। इस बातचीत में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन सिस्टम्स को हैक किया, इसमें कितना वक्त लगा और कैसे सिस्टम की गड़बड़ियां बताना उनके लिए ही मुश्किल का सबब बन गया था। रायलेन फिलहाल दुबई में रहते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में वो बताते हैं कि 8th क्लास से ही उनकी कंप्यूटर में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उन्होंने तभी से लाइनक्स सिस्टम्स पर काम करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं। रायलेन ने बताया कि उन्हें नीट और जेईई एडवांस्ड का सिस्टम हैक करने में महज 3 से 4 घंटे लगे। 31 मई को उन्होंने नीट में गड़बड़ी के बारे में पहली बार CERT इनको जानकारी दी थी। ये भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। 10 मिनट बाद उन्होंने इसके बारे में X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और सो गए। रात भर में ये खबर तेजी से फैल गई। सुबह जब वो उठे तो देखा कि उन्हें एनटीए के अधिकारियों की तरफ से ईमेल आया हुआ है। ईमेल में उनका शुक्रिया अदा किया गया इतनी बड़ी कमी सामने लाने के लिए। रायलेन के मुताबिक इसके बाद एनटीए ने तुरंत पूरे पोर्टल को बंद कर दिया। रायलेन बताते हैं कि सीधे एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने उनसे कांटेक्ट किया था, उन्हें थैंक यू बोला। फिर रायलेन ने इसी तरह जेईई के पोर्टल पर भी गड़बड़ियां सामने लाई। इस मामले में भी वो बताते हैं कि तेजी से काम हुआ। उन्होंने एनटीए डीजी अभिषेक सिंह को मेल किया, जिन्होंने उसे आगे आईआईटी के चीफ्स को भेज दिया। कुछ ही घंटों के अंदर ये फ्लॉ कथित तौर पर ठीक भी कर लिया गया। इंटरव्यू में रायलेन से पूछा गया कि सीबीएसई में गड़बड़ी सामने लाने वाले सार्थक को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। इसके बाद सीबीएसई में बड़ा फेरबदल हुआ। क्या वो इस कार्रवाई से खुश हैं या उन्हें लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है? इस पर वो कहते हैं कि अब तक की कार्रवाई से वो खुश हैं। सीबीएसई ने बताई गई सभी कमियों को ठीक कर दिया है। एनटीए के अधिकारियों ने भी तेजी से जवाब दिया, लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि सरकारी सिस्टम में कई खामियां हैं जिन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। रायलेन से पूछा गया कि नीट परीक्षा ऑनलाइन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या मौजूदा सिस्टम्स इतने सक्षम हैं कि ये हो सके? इस पर वो कहते हैं कि एनटीए के पास इसकी क्षमता तो है, लेकिन जब तक जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं, इसे ऑफलाइन मोड में ही कराना ठीक रहेगा। रायलेन से यह भी पूछा गया कि क्या गड़बड़ियों की पोल खोलते हुए उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि पहले ही ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स को ट्रोल किया जा चुका था, पाकिस्तानी और देशद्रोही तक कहा गया था। इस पर वो कहते हैं कि जब उन्होंने शुरू में इसके बारे में पोस्ट की तो उन्हें डर जरूर लगा, उन्हें समझ नहीं आया कि करें क्या, लेकिन जब एनटीए ने उनसे कांटेक्ट किया तो उनकी चिंताएं दूर हो गई। उन्हें लगता है कि इन मुद्दों को उठाकर स्टूडेंट्स ने असली देश हित में काम किया है। रायलेन से आगे भी पूछा गया कि इन सब के बारे में उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या उन्हें डर नहीं लगा? इस पर रायलेन कहते हैं कि शुरू में उनके पेरेंट्स हिचकिचाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया तो वो भी उनके साथ खड़े हो गए। यानी पेरेंट्स का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। फिलहाल रायलेन, सार्थक, सिद्धांत और निसर्ग अधिकारी जैसे बच्चों ने जिस बहादुरी से सिस्टम की खामियों को उजागर किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सबको लेकर सिस्टम दुरुस्त करेंगी और कम से कम स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी सचिन पांडे ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।